आज मैं आपको पोएम 2 पढ़ाने जा रही हूँ, है ना। मैं पिछले वीडियो में आपको पोएम 1 पढ़ाई थी, माई मदर एट 66। आज मैं पोएम 2 पढ़ा रही हूँ जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये स्टीफन स्पेंडर का लिखा हुआ पोएम है। एक्चुअली ये ऑस्ट्रिया एक जगह है जहाँ पर टायरोलिस वैली है। उस वैली में एक बहुत सिविलाइज्ड वैली है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं। वहाँ पर एक स्लम एरिया बसा हुआ, स्लम एरिया का मतलब पिछड़ा हुआ एरिया, ये बसा हुआ है। उस एरिया के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करते हैं उसके बारे में जो है वो पोएट आपको बता रहे हैं। आप देखिए, इसमें समाज पर, समाज के उस एरिया में रहने वाले लोगों पर फोकस किया है पोएट ने। बहुत ही खूबसूरत ये पोएम है। आपको देखिए, मैं इसका स्टांजा पढ़ रही हूँ। आपको देखिए क्या कहता है। फर्स्ट स्टांजा में है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रेन फेसेस। इस स्कूल के जो बच्चे हैं उनके जो चेहरे हैं वो मॉडर्न युग के जो झोंकेदार हवाएं हैं, गस्टी वेव्स का मतलब होता है झोंकेदार हवाएं, उससे बहुत दूर है। लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलोर। उनके विवर्ण चेहरे पर जो जैसे कि रूटलेस वीड्स का मतलब होता है जंगली खरपतवार, और रूटलेस का मतलब होता है बिना जड़ का। तो उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी बालें हैं उसी तरह जंगली खरपतवार की तरह बिखरी पड़ी हैं। द टॉल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड। एक लंबी लड़की भी बैठी हुई है जो अपना सर झुकाई हुई है इस क्लासरूम में। द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रैट साइज। एक पेपर की तरह पतला दुबला लड़का भी बैठा हुआ है जिसकी आंखें जो हैं वो चूहे की तरह हैं। रिसाइटिंग rat size, the stunted unlucky hair of a twisted bones, reciting a father's gnarled disease. उसका जो ट्विस्टेड बोन्स है उस बच्चे का, जो मुड़ा तुड़ा हड्डियां हैं, वो उसके पढ़ाई के बारे में नहीं, उसके एल्डर्स जो उसके दादा परदादा पिता हैं उनके गांठदार बीमारियों के बारे में वर्णन करता है। क्योंकि गरीब समाज के बहुत सारे बच्चों को आप देखते हो कि बहुत सारे अनक्योरेबल डिजीजेस से सफ़र कर रहे होते हैं, कि पोलियो के बहुत सारे बच्चे शिकायत होते हैं। तो यही जो पोएट है यही कह रहे हैं कि उनकी जो हड्डियां हैं उनके पूर्वज के गांठदार बीमारियों के वर्णन कर रहे हैं कि उनके पूर्वज भी इसी तरह के बीमारी से ग्रसित होंगे। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ डीम क्लास। इन बच्चों का जो लेसन है वो क्लास के बैक बेंच से शुरू होता है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव इन अ ड्रीम। पर इस क्लासरूम में भी एक ऐसा यंग मधुर लड़का बैठा हुआ है जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पर उसके आंखों में कुछ सपने हैं। ऑफ स्क्वेरल गेम्स। एक स्क्वेरल गेम का देखते, स्क्वेरल मतलब स्क्वेरल एक गिलहरी जिसको आप कहते हैं, उसके आंख में हमेशा जब वो पेड़ पर चढ़ती है तो उसके आंख में हमेशा सपना होता है पेड़ के टॉप तक पहुंचने का। तो वो देखते हैं आप ब्रांचेस पर इधर से उधर फड़फड़ाते रहती है। तो वही कह रहा है कि इस बच्चे का भी सपना उस स्क्वेरल गेम की तरह है। अब नेक्स्ट स्टांजा है ऑन आवर सावर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड। सावर का मतलब होता है एक्चुअली खट्टा, पर यहाँ सावर क्रीम वॉल्स का मतलब होता है जो दीवारें हैं ना वो बहुत धुंधली हैं, क्रीम कलर का, ऑफ वाइट जिसको आप कहते हो, वो बहुत धुंधली है क्लासरूम की दीवारें। उस पर कुछ डोनेशन, दान, जो बच्चे कभी कभी हैंडक्राफ्ट क्या क्या होता है क्लास में उनमें जो पिक्चर लेकर दिए रहते हैं वो टंगी हुई है। पर यहाँ पर एक शेक्सपियर जो कि इंग्लिश के जन्मदाता हैं उनका भी एक हेड का फोटो टंगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। ये जो जगह है ना ये बहुत ही सिविलाइज्ड सिटी में है। ऐसा नहीं कि हर एक जगह सिविलाइज्ड जो जगह है वहाँ पर डोम का मतलब गुंबज वाले घर होते हैं,
और वहाँ का सुबह जो उषा काल, क्लाउडलेस एट डाउन, मतलब जो सुबह का समय होता है वो जो एकदम बादलों से रहित एकदम नीला आसमान होता है इस सिविलाइज्ड एरिया में। और यहाँ का भी वही चीज़ है, लेकिन उसी से कुछ दूरी पर ऐसे लोग रहते हैं जो जिन्होंने कभी खुला आसमान तो देखा ही नहीं। बेल्ड फ्लावरी इस टायरोलिस वैली, ये जो वही मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में जो टायरोलिस वैली है वहाँ का ये वहाँ के बारे में ये वर्णन है कि वो एक बहुत ही सिविलाइज्ड जगह है जहाँ पर बड़े बड़े घरों में जैसे लत्तर वाले फूल होते हैं, गोल गोल गुंबज वाले मकान होते हैं, तो उस तरह का मकान है। लेकिन उसी से कुछ दूर पर ये स्लम एरिया भी बसा पड़ा है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, मतलब हमारे कहने का मतलब एक बड़ा दुनिया जो तानाशाह जो हिटलर की दुनिया है, उस दुनिया के थोड़े ही दूर पर एक ऐसी दुनिया है जो इस तानाशाह की दुनिया का क्या है, गुलाम है। तो वही कह रहा है अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ये तानाशाहों की दुनिया ये छोटी दुनिया को जन्म दी हुई है। एंड एट फॉर दिस चिल्ड्रेन दिस विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और इन बच्चों के लिए जो स्लम एरिया में रहते हैं उनके लिए यह मैप जो है हमेशा कभी दिखाई ना पड़ने वाला है। दिस विंडोज, वो अपने खिड़कियों से झाँक कर इस सिविलाइज्ड दुनिया को नहीं देख पाते हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ अ फॉग, इनका पूरा भविष्य जो है वो फॉग से भरा पड़ा है। फार फार फ्रॉम रिवर्स ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लेड स्काई, इनकी जो ये एक तंग गलियों में रहते हैं जिनका जो छत है वो लेड मने धूसर आसमान से बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये नदियों से दूर हैं, एक केव्स जो पहाड़ियाँ छोटे छोटे जो है, एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, पढ़ाई एजुकेशन से दूर है। मतलब कहने का मतलब नदियों का मतलब क्या कि पानी नहीं, ये जो है मॉडर्न रूपी जो फ्लो है, मॉडर्न दुनिया का जो फ्लो है, मॉडर्न दुनिया में जो पढ़ाई का तरीका है उससे क्या है, ये बहुत दूर है। थर्ड स्टार जान लीजिए, श्योरली शेक्सपियर्स अ विकेट इज विकेट द मैप ए बैड एग्जाम्पल, रियली इन बच्चों के लिए शेक्सपियर एक बुरा एग्जाम्पल है, एक दुष्ट एग्जाम्पल है। क्योंकि जो बच्चे कभी एक ग्लास नहीं देखे हैं उन बच्चों के सामने अगर आप एक सोने का बहुत बड़ा फ्लावर पॉट ला के दे दोगे तो उनके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता, वो उनको पता ही नहीं कि सोने का है। तो इन बच्चों के लिए जिनके लिए कखा गगा, जिनके लिए ABCD मुश्किल है, उन बच्चों के लिए शेक्सपियर का हेड का क्या मतलब है, वो बेकार है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम स्टिल, हमारे मॉडर्न युग का जो जहाज है, जो सूरज है, जो प्यार है, वो इनको चोरी करने पर उकसाता है, मजबूर करता है। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, जो है इनकी ज़िंदगी जो है वो गुप्त रूप से है, इनकी ज़िंदगी सब कुछ, स्लाइली का मतलब होता है गुप्त रूप से, एक होल में सिमट गया, एक क्रैम्प्ड माने बंद होल में क्या है, एक बहुत सारा संकीर्ण होल में सिमट गया है गुप्त रूप से। वी आर स्किन फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए, इनकी रातें जो हैं वो हमेशा के लिए मतलब कि कहता है एंड कभी ना खत्म होने वाली रातें हैं जो हमेशा फॉग से भरा पड़ा है। ऑन देयर स्लैग हीप्स दिस चिल्ड्रेन, ये कूड़े कचड़े पर ढेर पर बैठे हुए जो बच्चे हैं, वी आर स्किन पिप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टिकल ऑफ स्पिल, ये इनका जो इनके जो चमड़े हैं उनसे हड्डियां झांकते रहती हैं, जैसे कि एक स्टील से बने हुए फ्रेम में जो स्पेक्टिकल्स है, जो शीशा जिस पर कि मैं विथ मेंडेड ग्लास, जिस पे पेवल लगा हुआ शीशा है, उस तरह से वो झांकते रहता है। जब पेवल लगे शीशे से आपको बाहर का साफ दिखाई नहीं पड़ता, तो उनका जिंदगी से को इस तरह से पेवंद लगे शीशे के से वर्णन किया गया, मतलब कंपेयर किया गया है। लाइक बॉटल बीट्स ऑन ए स्टोन, जैसे कि पत्थरों पे शीशे को चिपका दिया गया हो। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, पूरी जिंदगी इनका जो है फॉग से भरा हुआ है, कूड़े कचड़े से भरा हुआ है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है
नर्क, ये एक समाज के लिए, हमारे समाज के लिए ये नक्शा एक बहुत बड़ा धब्बा है। ब्लॉट का मतलब कलंक, धब्बा है, और ये एक नर्क के समान है। अब लास्ट स्टांजा है जिसमें कि आपको, आपके लिए मैसेज है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, जब तक से हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग जैसे गवर्नर, विजिटर और इंस्पेक्टर जब तक से नहीं चाहते हैं, द मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कैटाकॉम्ब्स, तब तक से ये जो उनका जो समय है, इनका जो घर है, वो इसी तरह से एक जैसे तहखाने में कब्र है उसी तरह से बंद रहेगा। कैटाकॉम्ब्स का मतलब होता है तहखाने में कब्र, वो बंद रहेगा हमेशा, उनका ज़िंदगी हमेशा उस कब्र में बंद रहेगी। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ऐ समाज के बड़े लोग, आप इसके इनके दरवाजे को तोड़ो, तहखाने के दरवाजे को तोड़ो, और एंड शो द चिल्ड्रेन ग्रीन फील्ड्स, और बच्चों को संसार का हरा भरा संसार को, हरा भरा फील्ड को दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, ताकि जो सुनहली रूपी रेत है उस पर जो है एज्योर, एज्योर का मतलब आसमानी, आसमानी जो समुद्री पानी है, जो लहरें हैं, वो बह सके। कहने का मतलब कि ये भी जो है इस मॉडर्न युग के फ्लो में क्या हो सके, बह सके। एंड लेट देयर टंग्स, उनको शिक्षा दो, रन नेकेड इनटू बुक्स विथ वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ताकि वो अपनी नंगी आँखों से, खुली आँखों से वो पढ़ाई किताबों को पढ़ सके। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास उन्हीं का बनता है जिनके आवाज़ में सूरज की तरह शक्ति हो। तो आपसे मैसेज दिया जाता है कि आप एक बड़ा आदमी बने, गवर्नर बने, इंस्पेक्टर बने, बड़े लीडर बने, तो आप ये जो देश का जो स्लम एरिया के लोग हैं उनको पढ़ाने का कोशिश करें, उनको उस तहखाने रूपी कब्र से निकालने का कोशिश करें, क्योंकि इतिहास तभी आप बना पाइएगा जब इसमें आप में पावर हो। आप कुछ करके दिखाइए, कुछ अलग ढंग से करके दिखाइए। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोएम था, मैंने ख़त्म किया। आप काइंडली इस वीडियो को हमेशा वॉच करें, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जो 12 के बच्चे जो बाहर फंसे हुए हैं, काइंडली उनको बताएं कि वो इस मेरा वीडियो को देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ मिलेंगे। ओके।